बहुत समय पहले कैलिफोर्निया के छोटे खेत में बूढ़ी औरत रहती थी। उसने पति संग सारा जीवन मेहनत की। उनके पास पहले बड़ी जमीन, मकई के खेत और कई जानवर हुआ करते थे। पति के मर जाने के बाद जीवन कठिन हो गया। घुटनों के दर्द से वह धीरे धीरे चलती थी। बेटी और दामाद उसके साथ रहते, लेकिन बेटी बदल गई। वह अधीर थी और अक्सर गुस्सा करती थी। दामाद आलसी था और दिन भर सोता रहता था। बूढ़ी औरत फिर भी मदद करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह थक चुकी थी। एक रात जोड़ा अंधेरे में फुसफुसाया, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो भूखे मर जाएंगे। पति ने कहा। बेटी ने जवाब दिया, माँ को जाना होगा, हमें यह घर अपने लिए चाहिए। अगली सुबह बूढ़ी औरत को तेज आवाजें सुनाई दी। वह बाहर गई और देखा कि उसके कपड़े, कंबल और जूते जमीन पर फेंके गए थे। उसकी बेटी वहीं खड़ी थी, ठंडी और खामोश। उसने बिना देखे कहा, माँ, आपको जाना होगा। बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। यह मेरा अपना घर है, उसने फुसफुसाया, लेकिन दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। वह सीढ़ी पर बैठकर शाम तक रोई रही। जोड़े को यह नहीं पता था कि उसने और उसके स्वर्गीय पति ने सालों से पैसे बचा रखे थे। उसने इसे पुराने बाड़ के पास एक पत्थर के बक्से में छिपा रखा था। उस रात वह वहां गई, पत्थर हटाए और अपनी बचत पाली। इन पैसों से नई शुरुआत कर अगले गांव तक पैदल पहुंची, जहां दयालु किसानों ने पहचान लिया। उन्होंने उसे खाना, चाय और रात के लिए एक छोटा कमरा दिया। अगली सुबह उसने पूछा कि क्या कोई जमीन बिकाऊ है। हाँ, उपलब्ध है, उन्होंने कहा। उसने अच्छी जमीन खरीदी और पड़ोसियों संग मजबूत लकड़ी का घर बनाया। उसने मक्का बोया, मुर्गियां पाली, शांतिपूर्ण जीवन जिया। युवा पड़ोसी अक्सर कामों में मददगार रहा। वह सम्मानशील और दयालु था, जबकि उसकी बेटी, दामाद गरीबी तक बढ़ते गए। काम नहीं करने से घर टूट गया, आंगन में खरपतवार उगी। वे अक्सर झगड़ते। वे अब भी मानते बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं। एक दिन दामाद नौकरी खोजने दूर निकल पड़ा। वह खूबसूरत नए फार्म पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी ने खोला। आप? उसने चौंक कर कहा। हाँ, उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया और काम मांगा, कहते हुए कि न पैसे थे न भोजन। वह उसे नौकरी देने पर राजी हुई, लेकिन एक शर्त, तुम मेरी बेटी को खेत मेरा मत बताना। उसने तुरंत सिर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ, वह कड़ी मेहनत करेगा। बूढ़ी ने बुरा नहीं किया, पूछती, मेरी बेटी कैसी है? वह हमेशा कहता, वह ठीक है, पर टूटी थी। सुबह बेटी उसकी पीछे पीछे चली। वह विशाल खेत देखकर चौंकी। आंगन में मां से मिली और चिल्लाई, तुम्हारे पास सब है, मैं तकलीफ सह रही हूं। बूढ़ी ने कहा, चिल्लाना बंद करोगी तो बात करना मुझसे। बेटी ने पैसे, घर जो मिले, मांगने लगी। बूढ़ी औरत ने कुछ सिक्के थमाए, दरवाजा बंद किया। योद्धा उन्हें तुरंत नष्ट कर अपना पुराना घर और जमीन बेच दिया। उन्हें लगा कि बूढ़ी औरत के मरने के बाद नया खेत उनकी विरासत होगा, लेकिन उसने पहले ही अपना फैसला सुनाया था। उसने वसीयत में लिखा, मेरा खेत उस जवान को मिलेगा जिसने मेरी मदद की। बेटी कुछ नहीं पाएगी। उसके चल बसने पर गांव वालों ने सम्मानपूर्वक दफनाया। बेटी पति खेत का दावा करने आए, लेकिन पड़ोसियों ने सच बताया। अब सब कुछ लद्दत्तके के पास। दंग शर्मिंदा योद्धा गांव छोड़ गया, फिर उन्हें न देखा। तो दोस्तों, इसे याद रखें, जब लोग आपको नीचे धकेलें, तब भी आप फिर से उठ सकते हैं। बुरे व्यवहार से आपका मूल्य तय नहीं, साहस एवं आत्मसम्मान से आप नया जीवन बना सकते हैं। दयालुता बढ़ती है, लालच नष्ट करता है। शक्ति चुने, गरिमा चुने, अपना आगे बढ़ने का रास्ता चुने।